हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे द मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के। पहले क्या पढ़ेंगे? कंजुगेट का प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि जेड कंजुगेट जो है ना, जेड कंजुगेट जेड के बराबर होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है? जेड कंजुगेट जेड के बराबर होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? जेड प्लस जेड कंजुगेट बराबर 2 रियल जेड होता है। तीसरा प्रॉपर्टी जेड माइनस जेड कंजुगेट 2 इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी जेड होता है। 2 इमेजिनरी जेड होता है। ठीक है, 2 इमेजिनरी जेड। चौथा जेड बराबर, अगर जेड कंजुगेट हो तो क्या होगा? दोनों तरफ हो। जेड इज प्योरली रियल, होगा। अगर वहीं पे पांचवा जेड बराबर माइनस जेड कंजुगेट हो, जेड इज प्योरली इमेजिनरी होगा। अगला क्या प्रॉपर्टी? अगला छठा प्रॉपर्टी, अगर जेड इंटू जेड कंजुगेट हो तो क्या होगा? रियल जेड का होल स्क्वायर और प्लस में इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद अगला प्रॉपर्टीज, अगर Z1 प्लस Z2 बराबर क्या होगा? होल कंजुगेट रहे तो हम उसे अलग कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 कंजुगेट। वहीं पे अगला प्रॉपर्टी अगर Z1 माइनस Z2 पे होल कंजुगेट रहे तो Z1 उससे अलग कर सकते, Z1 माइनस Z2 कंजुगेट। इतना हो गया। अब अगला क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। पहला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जेड मॉडुलस बराबर 0 हो तो जेड बराबर क्या होगा? 0। दूसरा प्रॉपर्टीज है जेड मॉडुलस और जेड कंजुगेट का मॉडुलस क्या होता है? बराबर होता है, या जेड मॉडुलस माइनस जेड मॉडुलस भी बराबर होता है। अगला प्रॉपर्टीज
Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस हो तो हम इसे अलग कर सकते हैं, Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस। चौथा प्रॉपर्टीज, अगर Z1 बटे Z2 का होल मॉडुलस रहे तो उसे भी अलग कर सकते हैं, Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस। लेकिन Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, अगर Z2 जीरो हो गया तो ख़त्म हो जाएगा, कोई मान नहीं निकलेगा। अगला प्रॉपर्टीज है पांचवा प्रॉपर्टीज, अगर Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर हो, मॉडुलस का होल स्क्वायर हो, तो हम Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 2RE Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट हो जाएगा। इतना ही प्रॉपर्टीज रहने दें। अब आगे अब क्या बनाएंगे, क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बनाएंगे, पहला क्वेश्चन बनाते हैं -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। हमें इसके क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताए थे, Z बराबर A प्लस आयोटा B। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो गुना होगा आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/8। तो इमेजिनरी पार्ट नहीं बचा, तो हम लिख सकते हैं आयोटा 0 लिख सकते हैं। तो हमारा बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पे 0 बैठाए हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा नंबर, माइनस आयोटा 2 आयोटा -1 आयोटा क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं आयोटा 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 स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस है 8 का 8 गुना 8 लिख सकते हैं इंटू आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, इंटू आयोटा लिख सकते हैं तो माइनस आयोटा, माइनस खत्म हो जाएगा। ओके, यहाँ से कटेगा 4 3 8, तो 8/8 64 चुके 256 आयोटा। आयोटा ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा, 1/256 आयोटा गुना आयोटा बटे आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर होता है, माइनस आयोटा बटे 256। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो -1/256 आयोटा माइनस इसके आगे 0, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। 0 - 1/256 आयोटा क्या होगा, स्टैंडर्ड
आज यहीं तक रहा, आगे बढ़ेंगे अगला वीडियो में।